Hello everyone. Today we will discuss Protagoras' philosophy, Homo Mensura, and relativism. Protagoras of Abdera is considered the greatest of the sophists of ancient Greece. So here one word sophist जिसके बारे में हमको जानना चाहिए. So in short, a sophist was a teacher of rhetoric, politics and logic who served as a private tutor to the youth of upper classes. तो ये वो पीरियड था जहाँ पे अपर क्लास के बच्चों को यूथ को टीचिंग देने के लिए शिक्षा देने के लिए प्राइवेट ट्यूटर रखे जाते थे और उन्हें कहीं ना कहीं एक सोफिस्ट की संज्ञा मिलती थी, एक सोफिस्ट का नाम मिलता था या एक कैटेगरी आप कह लीजिए कि बनी हुई थी. तो प्रोटागोरस वॉज ऑल्सो अ सोफिस्ट. प्रोटागोरस वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंड हाईली पेड टीचर और वो अपने लेक्चर्स के लिए अपनी जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा लिया करते थे और वो बहुत फेमस भी थे. प्रोटागोरस वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट ग्रीक टू अर्न मनी इन हायर एजुकेशन. His teaching included general areas such as public speaking, criticism of poetry, citizenship and grammar, etc. ये तो सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन है. इसके अलावा भी उनका जो टीचिंग एरिया था वो बहुत ब्रॉड था. ऑलमोस्ट सारे ही एरिया और टॉपिक में वो बात कर सकते थे. Protagoras apparently wrote many works, but the two of which were famous. एलेथिया जिसको हम ट्रुथ, जहाँ तक आप देखेंगे तो आपको ट्रुथ भी मिलेगा सिंपल लैंग्वेज में, एंड पेरिथियन ऑन द गॉड्स. तो ये दो बुक्स हैं और ये उनकी ओरिजिनल नेम है. तो इस तरह से उनकी दो बुक हैं जो वो काफ़ी फेमस हुई हैं. Protagoras is a leading character in Plato's dialogue, which is named Protagoras. प्लेटो ने डायलॉग्स लिखे थे जिसमें से प्रोटागोरस भी एक डायलॉग था जिसमें उनको नाम ही उन्होंने प्रोटागोरस दिया. एंड डायलॉग्स इन्वॉल्व्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन सोफिस्ट एंड सॉक्रेटिस. Protagoras' doctrine are discussed extensively in other dialogue named Plato Theatres. ये भी बहुत important dialogue है प्लेटो का. Involves a conversation between he, Socrates and Theodorus who was a friend of Protagoras. तो इस तरह से ये जो संवाद लिखे हैं प्लेटो ने, उन संवादों से हमें प्रोटागोरस के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिलती है. He was also discussed in Aristotle's Metaphysics. What is known of Protagoras comes to us from writing of other philosophers, especially Plato, Aristotle, Diogenes. इन सब की राइटिंग्स में या रिटन वर्क में हमको प्रोटागोरस के बारे में जानने को मिलता है. प्रोटागोरस हैज़ प्रमोटेड रिलेटिविज्म एंड सब्जेक्टिविज्म. ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो रिलेटिविज्म और सब्जेक्टिविज्म को प्रमोट करते हैं. प्रोटागोरस इज ऑल्सो प्रोटागोरस इज नोन प्राइमरली फॉर टू क्लेम्स. अब वो टू क्लेम क्या है? फर्स्ट, मेन मेजर स्टेटमेंट. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और आप ये कहिए कि दिस इज़ अ फाउंडेशन ऑफ प्रोटागोरस फिलोसफी, दैट मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स. नॉलेज इज रिलेटिव टू द नोअर. नोअर यानी मैन. सेकेंड, एग्नोस्टिज्म, दैट one could not tell if the gods existed or not, or the claim that we cannot know anything about the gods. तो देखा जाए तो प्रोटागोरस के बारे में उनकी फिलॉसफी के बारे में दो तीन चीज़ें बहुत फेमस है. एक तो मैन मेजर स्टेटमेंट, जो वो कहते हैं कि मैन ही सारी चीज़ों का परिमाप है यानी नापता है. और उनका रिलेटिविज्म कि नॉलेज इज़ रिलेटेड टू द नोअर. एंड सेकेंड, उनका एग्नोस्टिज्म कि वो ईश्वर के बारे में किस तरह से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं.
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उनका जो मेन फिलॉसफी है, होमो मेंसुरा means men measure. The homo mensura men measure statement of all things that the measure is man, of the things that they are, and of things that are not that they are not. ये एक सेंटेंस जो हमें मिलता है वो ये बताता है कि आप जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उन सब के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, उन सब के बारे में हमें मेन के थ्रू, आपके अपने परसेप्शन के थ्रू पता चलता है। आपको उनकी नॉलेज, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करी उनकी नॉलेज कभी नहीं हो सकती, तो जो जिनकी नॉलेज आपको हो सकती है सिर्फ वही चीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं एक्चुअली। So this is an expression of the relativity to the individual of all perceptions. देखिए आप, ये जो रिलेटिविज्म है और उनका जो मेन मेजर स्टेटमेंट है, उनकी ये फिलॉसफी ना म्यूचुअली कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि रिलेटिविज्म में वो कुछ अलग से बता रहे हैं। रिलेटिविज्म इज लाइक कि नॉलेज इज रिलेटिव। सो अकॉर्डिंग टू प्रोटागोरस द सेंसेस आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। सिर्फ आप को नॉलेज का और कोई मीडियम नहीं है, आपको अपनी सेंसेस के थ्रू जो भी नॉलेज मिलती है वही उसका अल्टीमेट सोर्स है। आप उस पर कभी डाउट नहीं कर सकते। आप जो देखते हैं, स्मेल करते हैं, हियर करते हैं, टच करते हैं, ये सब आपके नॉलेज के सोर्स हैं। और इन वन वर्ड, योर परसेप्शन, योर सेंस परसेप्शन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। He says that all our knowledge is personal and special, unique. For example, a coin, each person will see it in different forms according to their point of view, such as circular, elliptical, or one can also see it as a line. एक कॉइन को आप किस एंगल से देख रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैटर करता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो हर किसी का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज आर ऑथेंटिक फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। और ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं आपकी नॉलेज गलत है, मेरी सही है, या मेरी गलत है, आपकी सही है, आप ये नहीं कर सकते। सो एवरी पर्सनस नॉलेज इज यूनिक in its own way. Thus, Protagoras has eliminated the distinction between reality and इनएग्जैक्टनेस। यानी जो हम, ये आपने देखा है और बहुत सारे जो फिलोसफर हैं वो रियलिटी और अपीयरेंस यानी या जो अनरियल है, सो रियल एंड अनरियल में डिफरेंस करते हैं। बट प्रोटागोरस इस डिफरेंस को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं जो भी आप देख पा रहे हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो रही है, वो सब रियल है। सो देयर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन ऑफ ट्रूथ। ऐसा नहीं है कि समथिंग इज यूनिवर्सल, जो सबको एक जैसा दिख रहा है, सबके लिए इक्वली मैटर करता है। नहीं, कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपका परसेप्शन और दूसरे का परसेप्शन या दुनिया भर का परसेप्शन एक ही होगा, पॉसिबल ही नहीं है, सबका अलग अलग हो सकता है। सो सब्जेक्टिविटी इज अ पैराडिज्म ऑफ ट्रूथ। सो this is the subjectivism of Protagoras, और you can say individualism of Protagoras, कि एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को जो नॉलेज होता है वो बिल्कुल सही है और वही ट्रुथ है। Objects refer to the mass of sensation which is real. On the contrary, which is not known by sensory experience is unreal. जिसे आप अपनी सेंसेस के थ्रू नहीं जान सकते। ऐसे कई कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमारा परसेप्शन लिमिटेड है, इसलिए हम उसे नहीं जान सकते, या फिर हम अपने इंटरनल सेंसेस के थ्रू लाइक माइंड या इंट्यूशन के थ्रू जान सकते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, जो आपकी जो सेंसेस हैं, जो फिजिकल सेंसेस हैं, उनके थ्रू आपको जो भी नॉलेज हो रही है वो सब रियल है। और अगर आपको किसी चीज़ की सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो वो रियल की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो होगा ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। Truth became merely what appeared to people living in diverse tradition and custom
and ultimately to individuals holding different beliefs and perspective. आप देखिए कस्टम टू कस्टम कितनी चीज़ें वेरी करती हैं, कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करती हैं। इसी तरह हर पर्सन का अपना अलग बिलीफ, अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। आप ट्रुथ को एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के फॉर्म में नहीं जान सकते। अकॉर्डिंग टू प्रोटागोरस देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, एवरीथिंग इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन। और यही आपको रिलेटिविज्म में ही मिलेगा, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके। इन फिलोसफी रिलेटिविज्म इज द बिलीव दैट देयर इज नो फाइनल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, दैट इज रिलेटिविज्म इन जनरल। और इसी सेंस में प्रोटागोरस यूज करते हैं रिलेटिविज्म को। प्लेटो एंड एरिस्टोटल बोथ फाइंड दैट प्रोटागोरस फिलोसफी लीड्स टू एन इनकोहेरेंट रिलेटिविज्म, दैट व्यू truth is merely what any given individual takes it to be, or in other words that everything is relative to individual experience, judgment or interpretation. ये रिलेटिविज्म है। रिलेटिविज्म इज बेस्ड ऑन नॉलेज सोर्स, कि आपका नॉलेज सोर्स क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, जिसका अपना एक्सपीरियंस अलग होता है, यूनिक होता है, उसके जजमेंट्स अलग होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशंस अलग होती हैं। आप एक ही चीज़ को अलग तरीके से देख सकते हैं, कोई दूसरा अलग तरीके से देख सकता है। देखिए यहाँ पे एक ये भी स्टोरी मैटर करती है, जैनिज़्म की एक स्टोरी मैटर करती है, जहाँ पे सप्तभंगी ने कहा गया है। और वहाँ पे स्टोरी है कि एक हाथी को 7 अंधे पहचानने की कोशिश करते हैं, तो जो उसकी सूंड छूता है वो उससे कहता है कि ये एक क्या है, एक गुदगुदा सॉफ्ट लंबा सा एक स्टफ है। जो उसकी पूंछ छूता है वो कहता है कि ये रस्सी की तरह है, जो उसके पैर छूता है तो कहता है कि वो खंबे की तरह है, जो उसके पेट को छूता है तो कहता है कि वो दीवार की तरह है। इस तरह से ना वो 7 अंधे हाथी को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर देते हैं, और उनमें से किसी का भी नॉलेज गलत नहीं है। यही सेम चीज़ यहाँ प्रोटागोरस के रिलेटिविज्म में भी अप्लाई हो रही है कि हर किसी को अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आप किसी की नॉलेज को सही या गलत नहीं कह सकते। आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, वो फिक्स है कि वो सही है, वो ट्रुथ है। Another example, if Ram says that an apple on the table is red, then this sentence is true for him unless he is lying. If another person calls that apple is green at the same time, then his knowledge can also be considered true. How? It is possible for both the sentence to be true because the angle of sitting and lighting of the both person may be such that one person is seeing red apple and other person is seeing the same apple green. कि आप देखिए, सपोज एक टेबल पे एप्पल रखा है, आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है, तो उससे कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कोई इस एंगल में बैठा है जहाँ से उसको एक फिक्स कलर दिख रहा है, तो ये हो सकता है कि आपको ऑरेंज दिखे, किसी और को रेड दिखे, किसी को येलो दिखे, किसी को ग्रीन दिखे, पॉसिबल है। तो लेकिन आपके परसेप्शन गलत नहीं कहे जा सकते। So in this way, right and wrong are labels people use based on their own experience and interpretation. So इसी तरह सही और गलत की परिभाषा भी है। किसी के अकॉर्डिंग सही कुछ है, गलत कुछ है, उसका एक्सपीरियंस क्या है मैटर करता है, उसकी इंटरप्रिटेशंस क्या है मैटर करता है। Knowledge are in same way relative to the person. By establishing subjectivity, Protagoras has established a kind of humanism. मानवतावाद की स्थापना करते हैं वो कहीं ना कहीं, because human is the foundation of the knowledge or the base of the knowledge according to Protagoras, according to which the relation of every knowledge and truth is connected to some human needs and purpose. वो कहते हैं क्यों ह्यूमनिज्म क्या है कि नॉलेज एंड ट्रुथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मानव से या उसकी ज़रूरतों से या उसके उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है।
ये था रिलेटिविज्म एंड होमो मेंसुरा। ठीक है, अब है एग्नोस्टिज्म क्या है, निश्चयवाद क्या है। Protagoras was a proponent of agnosticism. He expressed his agnostic thought in the book concerning the God. He held that if something is not able to be known, it does not exist. ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि अगर कुछ जानने लायक नहीं है या आप नहीं जान पा रहे हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। He writes about the God, I am not able to know whether they exist or do not exist, nor what they are like in form. For the factors preventing knowledge are many, the obscurity of subject and the shortness of human life. कि मैं ईश्वर के बारे में मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि वो अस्तित्व रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वो किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। सो आप देखिए एक चीज़ जो यहाँ पे क्लियर हो रही है वो ये कि प्रोटागोरस नाइदर डिनाइड नॉर अफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ना ही उन्होंने मना किया है और ना ही वो मान रहे हैं, कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ। सो ही वॉज स्केप्टिकल एंड दिस इज द स्केप्टिज्म ऑफ प्रोटागोरस, कि मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ वो चीज़ मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। सो ही वॉज स्केप्टिकल अबाउट द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू नो गॉड, which is not atheism but agnosticism. So everyone will interpret the truth individually, and this has been understood to mean that if someone claims there is no God, then there is no God for that person. This is a philosophy of Protagoras, Homo mensura, relativism and agnosticism. Now there are some objections जो प्लेटो ने उठाई हैं ज़्यादातर। प्लेटो who maintained that there had to be an ultimate truth in order to inform those definitions and value which people hate to be true. प्लेटो का ये मानना है कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होना चाहिए जिसे लोग मानते हैं, जिसकी वैल्यू है। इफ देयर वर if there was no truth, then every argument over right and wrong was simply opinion. कि अगर कोई सच होगा ही नहीं, कोई क्राइटेरिया होगा ही नहीं, तो आप जो ये राइट और रॉन्ग के बारे में बात करेंगे वो सिंपली आपकी ओपिनियन होगा, वो कोई डेफिनेशन नहीं होगी, वो कोई प्रिंसिपल नहीं होगा। एज अ रिजल्ट लॉ एंड सोशल कस्टम वर रेंडर्ड मीनिंगलेस, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा है। ओपिनियन को कभी भी आप क्लियर कट इम्परेटिव या कमांड या फिर प्रिंसिपल नहीं मान सकते। सेकेंड ऑब्जेक्शन है द सेंटिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डिटरमाइन द ट्रूथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड रियल। ये जो आप कहते हैं ना एक्सपीरियंस जो है, जो आप जिसकी वजह से आपका सेंसरी एक्सपीरियंस, वो कभी भी रियल नहीं माने जा सकते। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज हेल्दी, एयर विल बी प्लीजेंट टू हिम, एंड इफ ही इज इल, एयर विल बी अनप्लीजेंट टू हिम. So knowledge is just a sensation and it is impossible for us to get true knowledge. कि वही है ना कि देखिए जैसे अगर आप बीमार हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं अच्छी लगें, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो वही चीज़ आपको अच्छी भी लग सकती है। जैसे रेन, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप रेन में खेलते हैं, आप इंजॉय करते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं, आपको फीवर है, तो आपको वो रेन अच्छी नहीं लगेगी। तो जो आपकी सेंसेस हैं, जो इमोशंस हैं या जो आप फील करते हैं, ठीक है, वो आपके ट्रू नॉलेज का सोर्स नहीं हो सकते। दिस ऑल्सो अंडरमाइंस द लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अकॉर्डिंग टू विच समथिंग कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम। जैसा कि मैंने कहा कि आप बोल रहे हैं कि हर पर्सन का नॉलेज सही है, तो अगर एक ही पर्सन बोल रहा है ए इज़ राइट एंड सेकेंड बोल रहा है ए इज़ रॉन्ग, so there is a error. So ये जो error है, contradiction, law of contradiction, कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ना चीज़ें, कॉन्ट्रेरी जा रही हैं,
तो आप एक एक सही एक गलत, कॉन्ट्रडिक्शन है, व्याघाती है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकेंड, two individuals who are disagree about something, here one or the other or the both of them were wrong, rather each would be correct. प्रोटागोरस का कहना है कि आप जो भी सोचते हैं, आप यूनिक होता है आपका नॉलेज, तो और आप सही हैं, आप ट्रुथ को रेफर कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि हो सकता है दोनों इंसान गलत हो, जरूरी नहीं कि वो सही हो, दोनों ही तो गलत भी तो हो सकते हैं। And next, in last objection, Plato asked that on what basis Protagoras himself then is a teacher, if his student already possesses as much truth as he does. अगर कहते आप ये कह रहे हैं कि सबका ही नॉलेज यूनिक है, ट्रुथ है, तो फिर किसी को किसी से सीखने की क्या ज़रूरत है? तो इस तरह से तो आप जो टीचर की जो उपाधि मिली है आपको, कहीं ना कहीं वो भी क्वेश्चन मार्क उस पर भी रेज हो जाता है। तो ये थी क्रिटिसिज्म।